सुप्रभात बच्चों। आज हम क्लास 9th के लिए व्याकरण का पहला पार्ट भाषा के विषय में पढ़ेंगे। भाषा की परिभाषा और भाषा के प्रकार, इन दो विषयों के बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा के बारे में यानी भाषा की परिभाषा, भाषा क्या है? वह साधन जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट अर्थात व्यक्त करता है और दूसरों के भाव एवं विचार ग्रहण करता अर्थात समझता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा वह साधन है जिससे हम अपने विचार, जिसके द्वारा मनुष्य यानी हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करें या व्यक्त करें और दूसरों के भाव अथवा विचार ग्रहण करें, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु मीन्स भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना, अर्थात भाषा वह हुई जिसे बोला जाए। अब इसकी कुछ परिभाषाएं जो विद्वानों ने दी हुई हैं। स्वीड के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, यानी जो विचार हम अपने ध्वनि के द्वारा यानी साउंड के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहा है। ब्लॉक तथा ट्रैगर के अनुसार भाषा यथाशिक भाष प्रतीकों का तंत्र है, जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह सहयोग करता है। यानी हम समाज में रहते हैं तो हम लोग एक दूसरे के साथ बोलते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार जो हैं उनके दूसरों के सामने रखते हैं, दूसरे हमारे सामने रखते हैं, हमको समझते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो उसे भाषा कहा है किसने? ब्लॉक तथा ट्रैगर। अब आगे भाषा के प्रकार। भाषा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, यानी भाषा के मुख्य रूप दो ही है, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। नंबर 1 हो गया मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा कुछ विद्वान भाषा का एक अन्य रूप में मानते हैं, इसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा क्या है? भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव बोलकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर ग्रहण करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी मौखिक भाषा वह हो गई जिसे हम मुंह से बोलकर दूसरों को अपनी बात सुनाते हैं, जो दूसरों से उनके विचार सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। तो दूसरा प्रकार है लिखित भाषा। तो भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव लिखकर प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी लिखित भाषा वह हो गई जिसे हम लिखकर दूसरों को बताएं या दूसरों का लिखा हुआ पढ़ें और उनके भाव विचार समझें या अपने भाव विचार दूसरों को समझाएं, वो भी लिखकर, तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। और इस सांकेतिक भाषा, भाषा के जिस रूप से हम अपने विचार एवं भाव संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं अथवा दूसरों के विचार अथवा भाव संकेत द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे हाथ दिखाकर किसी को रुकने के लिए संकेत करना या हाथ हिलाकर किसी को जाने के लिए संकेत करना, तो ये हो गई सांकेतिक भाषा। तो मुख्य रूप से जब भाषा के दो ही प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी भाषा वह हो गई, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार अपने भाव दूसरों के सामने प्रकट करें और दूसरों के भाव विचार ग्रहण करें, उसे हम भाषा कहेंगे। और भाषा के मुख्य दो प्रकार हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यानी बोलकर जो हम भाव किसी के सामने प्रकट करते हैं या दूसरों के भाव बोलकर सुनते हैं दूसरों के विचार सुनते हैं, उसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। और जो लिखा हुआ हम पढ़ते हैं, किसी का लिखा हुआ पढ़ें या अपना लिखकर किसी को हमारा लिखा हुआ कोई पढ़े, तो उसे हम लिखित भाषा कहेंगे। तो ये था हमारा भाषा का पाठ। तो आज हमने इसको पढ़ा, समझा। अब इसको बार बार सुनिए, पढ़िए और अपने नोटबुक पे उतारिए और याद कीजिए,
ये U1 में आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो थैंक यू।